अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बकरा ईद स्पेशल मटन यखनी पुलाव की रेसिपी, जिसको हम बनाने वाले हैं आधा किलोग्राम की क्वांटिटी में। अगर आपका मटन यखनी पुलाव खिला खिला नहीं बनता है तो इस रेसिपी को फॉलो कर कर आप परफेक्ट यखनी पुलाव बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। 500 ग्राम हमें यहाँ पर चाहिए मटन। आप इसको बड़े के गोश्त के साथ भी बना सकते हैं। और देखिए गोश्त को हमने अच्छे से धो लिया है। और अब लेना है हमें, देखिए राइस। तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम बासमती राइस लिए हैं। इनको हमने अच्छे से धो लिया 3 से 4 पानी के साथ। उसके बाद 1 घंटे के लिए भिगो दिया। अब बनानी है हमें यखनी। तो एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसमें मटन ऐड कर देंगे। तो देखिए गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएंगे मसाले। तो यहाँ पर हमने 2 तेजपत्ते लिए हैं, 1 लहसुन की डली ली है और 1 प्याज ले लिया जिसको हमने छील लिया है। तो इनको पहले धो लें, उसके बाद इसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पर हमें लेना है, देखिए हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, 4 सूखी साबुत लाल मिर्च ली हैं, 1 बड़ी इलायची और 5 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून जीरा, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया ऐड कर देंगे। और अब ऐड करेंगे हम यहाँ पर नमक। तो यहाँ पर मैं 2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा, बाद में चेक कर लेंगे जब बिरयानी बनाएंगे उस टाइम। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 गिलास हमारे राइस है यानी 500 ग्राम। तो यहाँ पर हम 3 गिलास पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हम जब जो पानी डालेंगे ना पुलाव में, वो सारा अभी ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम सादा पानी नहीं डालेंगे। यही जो यखनी निकलेगी उसी पानी का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पर 1 विसिल हाई फ्लेम पर लेनी है, 10 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है, उसके बाद फ्लेम को बंद कर देना है। तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट हो चुके थे लो फ्लेम पर पकते हुए। अब गैस को हमने बंद कर दिया। प्रेशर कुकर को ठंडा कर कर खोल लें। उसके बाद यहाँ पर हमने एक वेसल रख लिया है, इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो 100 ग्राम ऑयल ऐड कर दिया है। और एक बड़े से साइज़ का हमने प्याज लिया है, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। अब प्याजों को करना है हमें यहाँ पर गोल्डन फ्राई। और यहाँ पर मैं जितने भी इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ उन सब की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए प्याज यहाँ पर गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, तो इनको हमें एक बोल में निकाल लेना है, ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसी ऑयल में हमने देखिए यहाँ पर लिए 6 से 7 लहसुन की कलियां और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने कूट लिया। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 1/3 कप पानी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और हमें इस अदरक लहसुन का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इसका पानी निकालेंगे, पानी का यूज़ करना है। तो अब इसको हमने निचोड़ देंगे थोड़ा सा, देखिए इस तरह से उसको अलग कर लेंगे, सिर्फ पानी डालेंगे इसमें। अब ये अदरक लहसुन का पानी डालकर इसको हमने भूनना है। तो देखिए सारा हमने निचोड़ कर ले लिया है, इसमें जितना भी अर्क था। अब देखिए इसको हम भून लेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। और आज की मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर अच्छे से भुन चुका है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून जीरा लिया है, 5 से 6 हरी इलायची ली है जिसको हमने कूट लिया है, 1 फुल जावित्री का लिया है, 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड कर देंगे। और पहले यहाँ पर थोड़ा सा देखिए भून लिया है हमने। उसके बाद इसमें ये मसाले ऐड कर देंगे। अब इनको भी हमने अच्छे से भून लेना है 1 मिनट के लिए, ताकि एकदम अच्छा सा फ्लेवर आ जाए ऑयल के अंदर। अब देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से इसको भून लिया है। तो इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च। तो 5 हरी मिर्च लेंगे, इसको हमने थोड़ा मोटा मोटा कट कर लिया है। 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया है, जिसको बारीक बारीक से चॉप कर लिया है। तो ये ऐड कर देंगे। और अब इनको हमें भूनना है 1 मिनट के लिए। बिल्कुल बावर्ची स्टाइल बनेगी, एकदम देग स्टाइल ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो देखिए टमाटर यहाँ पर भून चुके थे, 1 मिनट हो चुका था। तो उसके बाद हमने यहाँ पर यखनी में से बोटियाँ निकाल कर वो ऐड कर दी। अब इसी के साथ ही यहाँ पर हाफ कप दही ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम दही ऐड कर दीजिएगा। और दही के साथ यखनी को अब यहाँ पर हमें भूनना है। तो फ्लेम को हाई कर लीजिएगा, हाई फ्लेम पर अच्छे से भूनते जाइए। और देखिए जब इस तरह से यखनी भुन जाए, ऑयल सेपरेट हो जाए, तब इसमें हमने 2 ड्रॉप केवड़ा वाटर की डाल देनी है। क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है तो मैं यहाँ पर 2 ड्रॉप डाल रही हूँ। अगर आप डाबर वाला बड़ी शीशी वाला ले रहे हैं ना, तो 1 टीस्पून डाल दीजिएगा। अब देखिए इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा इनहेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून हरी मिर्च का अचार ऐड कर रही हूँ। ये टॉप्स वाला है, जो टॉप्स का डिब्बा होता है ना, वही है। 2 बड़े चम्मच डाला है। ये ऑप्शनल है, चाहें तो डालें वरना आप स्किप कर सकते हैं। बट मैंने घर में बनाया था ये पुलाव एक बार, तो बहुत अच्छा बना था इस तरह से जब हरी मिर्च डाली थी। तो चाहें तो डालें वरना आप टोटली इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमने भून लिया 1 मिनट के लिए अचार डालने के बाद। उसके बाद हमने ये सारी यखनी को छान लिया था छन्नी में डालकर, तो ये ऐड कर दिया। हमें एक्स्ट्रा कोई पानी वगैरह नहीं डालना है, मतलब ठंडा पानी सादा पानी कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ इसी यखनी का यूज़ करना है। अब इसमें देखिए उबाल आने लगा है। इस तरह से जब उबाल आने लगे ना, तब इसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। तो सिर्फ राइस ऐड कीजिएगा, पानी इसका निकाल दीजिए चावल का, जिसमें हमने भिगोया था पानी में, वो पानी निकाल देंगे, सिर्फ चावल ऐड करेंगे।
और रेसिपी पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत टेस्टी टेस्टी रेसिपी हमारी आती रहती हैं। अब अच्छे से मिक्स कर दिया, इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम ऐड कर लीजिएगा और नमक, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा जितना भी आप खाना पसंद करते हो। अब अच्छे से इसको थोड़ा सा मिक्स दे दिया है हल्के हाथों से। अब कवर कर देंगे, फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब खोल कर देख लेंगे तो देखिए इस तरह से पानी ड्राई होने लगा है, हल्के हल्के से होल्स नज़र आने लगे ना आपको, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है। बस इसी टाइम हमें इसको दम पर लगाना है, क्योंकि हम इसमें पानी कम ऐड करेंगे, दम पर लगाएंगे तो राइस हमारे एकदम खिले खिले बनेंगे। अब 2 से 3 ड्रॉप यहाँ पर मैंने केवड़ा वाटर की डाल दी है, और जो प्याजों को फ्राई किया था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। थोड़े से बचा कर रखेंगे गार्निशिंग के लिए, बाद में जब हम सर्व करेंगे तो इसके ऊपर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून यहाँ पर हमने प्योर घी ऐड कर दिया है, नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा, इससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, थोड़ा खुशबू आ जाती है। अब देखिए इसको हमें दम पर लगाना है, तो एक कपड़ा हम ढक लेंगे और कवर कर देंगे, दम पर लगाएंगे 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा इस पर वजन रख देंगे। अब देखिए हमने इसको दम पर छोड़ दिया है और ये इतना खुशबूदार, इतना मज़ेदार पुलाव बनता है, सच में जब आप इसको बनाएंगे ना तो बार बार इसी को बनाना पसंद करेंगे, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पर हमने खोल कर देख लिया है, ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे दम पर लगे हुए। फ्लेम को हमने बंद कर दिया, एक बार फिर से इसी तरह 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। बंद फ्लेम पर छोड़िए, गैस को बंद कर दीजिएगा, उसके बाद 10 मिनट और छोड़ दीजिएगा। तो देखिए 10 मिनट और हो चुके हैं, राइस हमारे एकदम देखिए खिले बिल्कुल ऐसे हो गए हैं, बिल्कुल ऊपर जो मतलब थोड़े से मुड़ जाते हैं, मतलब एकदम खिले खिले राइस हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको खोल कर भी दिखा रही हूँ। थोड़ा सा हरे धनिया डाल देंगे बस गार्निश करने के लिए, देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार ये मटन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा, सच में आपको बेहद पसंद आएगा। जिसको भी आप खिलाएंगे ना आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो यहाँ मैं आपको तोड़कर भी दिखाना चाहूँगी, मटन इतना अच्छे से कुक हुआ है, ये देखिए एकदम सॉफ्ट है और बिल्कुल गला हुआ है, तो बहुत ही मज़ेदार। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप ट्राई करते हैं ना तो मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।